मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र झा, डॉक्टर एस.सी. झा, PMCH पटना में कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। हम लोग के पास इस तरह का बहुतों मरीज़ आता है जो कि कई दिनों से खांसी से परेशान है और चेस्ट एक्सरे में उसका एक दाग आ जाता है। चेस्ट एक्सरे में दाग आते ही जो भी डॉक्टर्स हैं उसको कुछ न कुछ दवा देते हैं, तरह तरह का कफ सिरप देते हैं, क्योंकि मार्केट में भी प्रचलित है बहुत तरह की दवाएं जिसमें कहा जाता है कि कफ सिरप पिए और खांसी अलविदा। एंटीबायोटिक तरह तरह का चलता है, लेकिन खांसी जब ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर साहब उसको टीबी की दवा चला देते हैं। टीबी की पहचान, टीबी एक ट्यूबरकल बैसिलाई को कहते हैं, बैक्टीरिया को कहते हैं, लेकिन आम भाषा में हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को ही, बीमारी को ही टीबी के रूप से जानते हैं। अब है कि इसका सही एग्जैक्ट जांच तभी पता लगता है जब हम लोग खखाड़ का जांच या जीन एक्सपर्ट में टीबी के कीड़ा को देखते हैं, तो उसका सटीक जांच वही है। लेकिन बहुत मरीज ऐसा है जिनको कि कफ में खखाड़ नहीं निकल रहा है, ऐसे में डायग्नोसिस और मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि ये खांसी किसी दूसरे बीमारी के कारण हो। अब है कि कई दिनों तक टीबी का दवा चलने के बाद भी जब खांसी नहीं ठीक होती है, अब इस तरह का मरीज जब हम लोग के पास आता है तो हम लोग बहुत तरह का जांच कराते हैं और अपने क्लिनिक सेंस को यूज़ करते हुए तब हम उसी हिसाब से दवाई उसको एडवाइस करते हैं, तो पता लगता है कि यह कुछ और दूसरा ही बीमारी है। इसके विपरीत टीबी का खौफ इतना ज़्यादा है कि कई बार टीबी ना रहते हुए भी टीबी का दवा चला दिया जाता है, और कई बार टीबी है लेकिन चूंकि जांच में स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब लोग टीबी का दवा नहीं चला पाते। क्योंकि मार्केट में बहुत है टीबी गोल्ड या इस तरह का बहुतों जांच जिस पर कि बैन हुआ है हमारे इंडिया सरकार का। आज हम लोग के पास बहुतों मरीज इस तरह के भी आते हैं जो कि जिनका टीबी का दवा, जो कि टीबी के कारण कॉम्प्लिकेशन में चले गए हैं। उनके सांस के नली में छेद हो गया है, उनका लंग फाइब्रोसिस हो गया है, उनको न्यूमोथोरेक्स हो गया, उनको पायोन्यूमोथोरेक्स हो गया। इस तरह के बहुत मरीज आते हैं, हाँफते हुए आते हैं, जो कि कई बार तरह तरह का इन्हेलर भी यूज़ करते रहते हैं, दमा की दवा खाते रहते हैं। लेकिन टीबी को कभी भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने दें। यदि सही समय पर इसका इलाज हो जाएगा तो इस तरह के ख़राब कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे, क्योंकि इस तरह में हम लोग को चेस्ट सर्जरी करना पड़ता है, और चेस्ट सर्जरी, हर सर्जरी का अपना ही अलग कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस तरह के मरीज़ को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि खांसी शुरुआती दौर में नहीं ठीक हो रहा है, बारंबार सर्दी खांसी हो जा रही है, तो उनको एक विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए। एक सावधानी और बरतनी चाहिए। यदि आप टीबी का दवा खा रहे हैं तो कई बार मरीज 1 महीना 2 महीना दवा खाने पर ही उनका खांसी या उससे रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाती है, और ऐसे कंडीशन में मरीज 6 महीना से पहले ही दवा को बंद कर देते हैं। ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि इस तरह के करने से ही MDR टीबी या तरह तरह के XDR टीबी जैसे बीमारी हो सकती हैं। क्योंकि बीमारी तो 1 से 2 महीना 3 महीना होते होते ही सेटल डाउन कर जाता है, लेकिन इसका कोर्स 6 महीना से कम नहीं चलना चाहिए। कई बार एक्स्ट्रा पल्मोनरी होने के कारण हम लोग लंबे समय तक चलाते हैं, 1 साल और 1.5 साल भी चलाते हैं, तो इसका विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।